the second I again got interested and फिर मैं हाँ फिर मेरा पूरा वो प्रोजेक्ट पे काम हो. So this might work in a high pressure situation later to solve questions, but I think हाय गाइस, आई एम निशांत सर. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बंदे के बारे में जिन्होंने अपने प्लेसमेंट्स के टाइम 3 ऑफर्स निकाले थे. एक तुम्हारा गोल्डमैन सैक्स था, एक तुम्हारा एप्पल था, फाइनली जो था वो माइक्रोसॉफ्ट था, एंड ही इज करंटली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट. बट क्योंकि एप्पल के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो मैंने सोचा यार उसके बारे में बात करते हैं एंड देखते हैं कि यार टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू राउंड्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार यार लाइक वाला बटन दबा दो. सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड कमेंट करके अपने डे 24 की प्रोग्रेस जरूर बता देना. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उनका, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में. Hello everyone, I am Hritwik Singhai, currently graduating from Computer Science and Engineering from IIT BHU Varanasi. I graduated in May 2021 in the pandemic year, yes. So I have been missing out on the college life for the last 1.5 years. But it has been an amazing journey in IIT BHU. I recently joined Microsoft just last week, and the orientation has begun, and it has been a fun process so far. So looking forward to doing great work with Microsoft. Great. In my placement, I was given offers from Microsoft, of course, and Apple and Goldman Sachs. And yeah, tempting as all three were, I could only choose one. So yeah, Microsoft had always inspired me of how a company can change its course. And so yeah, I'm looking to change my course with it as well. तो यार ऋत्विक का ना एप्पल का एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे, बिकॉज एप्पल का एक्सपीरियंस ऑनलाइन मिलना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तुम लोगों को भी पता होगा. तो यार ऋत्विक, जो तुम्हारा एप्पल की प्रोसेस वगैरह क्या था, कितने राउंड्स वगैरह होते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो कैसा होता है, उस सब के बारे में थोड़ा बताओ. या जैसे आपने कहा, एप्पल कुछ ही कैंपसेस में आती है. IIT BHU में भी एक साल आई थी, फिर एक साल नहीं आई. तो हाँ, इट इज अ बिट रेयर टू फाइंड एप्पल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, एंड इनफैक्ट मेरे साथ भी ये था. लकीली IIT BHU में 2019 में वो आए थे, तो आई हैड सम सीनियर्स जिनका वहाँ पे हुआ था प्लेसमेंट, एंड they had given me some advice, but this time the process was a bit different. तो I've seen कि बिग टेक जो होता है, तो देयर इज अ सर्ज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का आइडिया कि सब लोग वही हैवी डीएस एल्गो करो. बट आई सीन बिग टेक लुक्स फॉर मोर, मतलब आपको कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का होना भी चाहिए, बट थोड़ा सा एसक्यूएल भी पूछा जाता है. तो ये सब चीजों का एक मिक्सचर था. तो एप्पल का प्रोसेस एटलीस्ट IIT BHU में ये था कि दे टुक अ टेस्ट इन नवंबर, एंड उस टेस्ट से अराउंड 30 to 40 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे. बट आई थिंक दे फर्दर रिड्यूस द शॉर्टलिस्ट टू 20 and 15 आई थिंक. बट मतलब ये शायद आई एम नॉट श्योर, बट शायद जितने भी नॉन सर्किटल लोग थे उनको शॉर्टलिस्ट, मतलब उनको शॉर्टलिस्ट से हटा दिया था. तो हाँ, मतलब इट वाज अ बिट अनफेयर क्योंकि टेस्ट सबको था, ओपन फॉर ऑल थी, बट जो नॉन सर्किटल से उनको हटा दिया था. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मे बी एक दो को रखा हो, बट हाँ, मेजोरिटी तो उन्हीं का कट हुआ था. तो अराउंड 10-15 बचे, एंड देन दे चोज टू. द फर्स्ट राउंड वाज अ टेस्ट, एक सिंपल सा टेस्ट था 120 मिनट्स का, जिसमें स्टार्टिंग वर लाइक 3 to 4 MCQs बेस्ड ऑन CS फंडामेंटल्स, भाई OS या OOPS से रिलेटेड. एक आध शायद क्वेश्चन नेटवर्किंग का भी था, बट सिंपल, लाइक शायद OSI मॉडल या TCP UDP के डिफरेंस, मतलब इट वाज नॉट टू कॉम्प्लेक्स, कि काफी ज्यादा डीप नहीं था. एंड फिर दो शायद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चन थे, व्हिच आई थिंक बोथ वर वेरी डुएबल इन लाइक 30 मिनट्स. मतलब जो भी लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान था, बट जो लोग नॉर्मल गीक्स और गीक्स लीड कोड इनसे भी प्रिपेयर करते हैं, वो भी मतलब दे वर वेरी क्रैकेबल. तो आई थिंक एप्पल के शॉर्टलिस्ट में टाइम वुड हैव काउंटेड मोर, क्योंकि हाँ, टेस्ट ऐसा था कि हर कोई, मतलब जो भी जिसने भी ठीक ठाक प्रिपेयर किया है SD रोल्स के लिए, दे वुड हैव क्रैक्ड. लास्ट क्वेश्चन एक SQL का था, तो इट वाज आई थिंक 2 टेबल्स जिसमें हमें को ज्वाइन वगैरह करके उसके रिजल्ट निकालना था. तो दैट वाज हाउ द टेस्ट वाज. या इसके बाद इंटरव्यूज थे. इंटरव्यूज कितने राउंड्स वगैरह थे, एंड लाइक सारे डीएस एल्गो ही थे या कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड, CS फंडामेंटल्स, HR, ये वाले राउंड्स भी था? तो इंटरव्यू मेरे ख्याल से सबके 3 राउंड्स थे, एटलीस्ट द वंस हु वर सिलेक्टेड, उनके 3 राउंड्स थे. The first 2 were technical rounds, and the third was an HR round. So HR round was, I think, was only for the ones who got selected. So it was more to see if the employee fits into the culture of Apple.
rather than as an elimination round. Okay. But the first two rounds, they were technical but not too technical. So what do I mean by that? It was, I think, उन्हें test से काफी ज़्यादा what they wanted out of the employee. Maybe they also looked at the code quality or whatnot. But they had evaluated a lot from the test. So interview में they did ask me two data structures questions, one in each interview. But the other part of the interview was, एक तो उसी क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा और उस पर बात करी कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, इसमें यहाँ इसको चेंज कर दो, ये क्यों नहीं किया, मतलब कोड में दे वर लुकिंग एट माय कोड. हाँ, तो दे शेयर्ड अ सॉफ्टवेयर, अ वेबसाइट जिसमें मैं कोड लिखता हूँ तो उनको कोड दिखता है. कोड पेयर. तो आई डोंट नो इफ इट वाज कोड पेयर और सम अदर, बट हाँ, समथिंग. तो हाँ, तो मैं कोड लिख रहा था, तो दे वर, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली व्हेन आई वाज टाइपिंग, दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी क्वेश्चंस. तो मेरे ख्याल से choose better variable names, function names, because the questions were not difficult. So I think they are gonna judge you on how code human quality, readable, right? How human readable code quality इन सब चीजों पे वो जज कर रहे थे. Right. तो 1 hour का मेरा इंटरव्यू था. तो मतलब 1 hour के 2 राउंड्स थे, तो 2 rounds of 1 hour each. उसमें फर्स्ट राउंड में अराउंड 15 to 20 minutes से डीएस algo का चला. Then they started looking at my resume. And luckily मेरा जो प्रोजेक्ट था, or maybe I put it in my resume that way, that it attracted the interviewer a lot. So they discussed कि we are solving a same kind of problem in our team. मुझे तो ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. तो a lot of people talk about luck in interviews, and I think this is one of the lucky moments कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा हो जो एकदम इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ यार, this is something to, अगर इसने इस पे काम किया है तो they, मतलब we can talk about it and if they have some experience with it. तो मेरा उसमें काफी ज्यादा उस पे बात हुई. एंड फिर मेरा जब सेकंड राउंड हुआ, तो मेरे जो फर्स्ट राउंड के इंटरव्यूअर थे, दे वर प्रेजेंट इन द सेकंड राउंड इटसेल्फ. एंड they told the second round interviewer कि this guy has done this work and ये इसका प्रोजेक्ट है. तो the second guy again got interested and then my हाँ, फिर मेरा पूरा वो प्रोजेक्ट पे काम बात हुई अराउंड लाइक 40-45 मिनट्स. कि बहुत सारे, उन्होंने फिर प्रोजेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि मान लो आपका क्लाइंट यूएस में है बट आपका डेटा सेंटर यूरोप में है, फिर आप क्या करोगे? विल यू यूज डेटा शार्डिंग, will you use a cache, will you use a in memory, या फिर आप क्या हाई कैसे लेवल डिवाइड डिजाइन, मतलब काफी हाई लेवल डिजाइन के क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे वो. यार आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी ऑनेस्ट. मैंने अपने सीनियर से भी पूछा था और अपने बाकी लोगों से पूछा, तो ऐसा नहीं था, बट मे बी दे लुक्ड एट माय प्रोजेक्ट एंड वही मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में जो बात करी, मे बी दे थॉट कि यार इस बंदे को हाई लेवल डिजाइन थोड़ा बहुत आता है. हाँ. तो मे बी हम इससे इस बारे में बात करते हैं. And that is how it panned out. तो हाँ, मतलब I would not say this is the general way how Apple does interview. I don't know what the general way is, क्योंकि इतना छोटा sample set है कि उसको generalize करना मुश्किल है. But हाँ, this is how it went for me. High level design के questions पूछे. Not high level design, ऐसा नहीं था कि जैसे आता है ना YouTube पे design Uber या design WhatsApp. मेरा ही प्रोजेक्ट था, उसी पे हाई लेवल डिजाइन के वो पिक आउट कर रहे थे कि इसको स्केलेबल बनाना है तो कैसे करोगे, टाइप ऑफ स्केलेबल, अवेलेबल, ये सब चीजें. क्लाउड के बारे में क्वेश्चंस पूछे कि क्या कौन से क्लाउड सर्विसेज यूज करोगे, क्या क्या तुमने यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. फिर एक और डीएस का क्वेश्चन पूछा था, बट अगेन डूएबल, सिंपल. तो आई थिंक द नोशन वाज अगेन कोड क्वालिटी देखो, ऑल ऑफ दैट. ओके. तो मतलब मोस्टली उन्होंने जो डीएसएल को वगैरह टेस्ट करना था वो टेस्ट में ही कर लिया था, मतलब फर्स्ट राउंड में. उसके बाद इंटरव्यूज वर मोस्टली फोकस्ड ऑन हाउ यू राइट द कोड, कितना है, मतलब खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड कितना ज्यादा है, तुमने प्रोजेक्ट्स में कितना काम किया है, प्रोजेक्ट्स कैसे किए हैं, वो ज्यादा बाद में टेस्ट किया था. राइट. तो मेरे ख्याल से जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको एक नंबर चेक करना है कि वो ऑड है कि इवन है, तो इफ लेट्स से अ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो इवन दे देगा. बट कुछ लोग जो जल्दी जल्दी कोड करते हैं, वो उसको एंड 1 करके करते हैं कि यू यूज अ बिटवाइज ऑपरेटर, और वहां पे एंड 1 करके चेक कर लो ऑड है कि इवन है. तो दिस माइट वर्क इन अ हाई प्रेशर सिचुएशन वेयर टू सॉल्व क्वेश्चंस. बट आई थिंक एप्पल ये जज कर रही थी कि आप एक तो वेरिएबल नेम्स कितने क्लियर रख रहे हैं, एंड अगर आपका कोड आपने लिखा है तो वो पढ़ते ही समझ आए कि आपका एक एक स्टेप में क्या हो रहा है. राइट. So that clarity, that kind of clarity is what is required, at least in an interview, जब आप किसी को अपना कोड दिखा रहे हो. हाँ, maybe in the test, maybe you can, you know, if you have to save time, you can just quickly use all the tricks and tips that you know. Right. But in an interview, try कि आपका कोड कोई भी क्वेश्चन, let's say एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी हो, बट इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि हाँ, आपको इंग्लिश ना बोलना पड़े, वो कोड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. राइट.
एग्जैक्टली मतलब सब इंटरव्यूज में यही चीज होती है, इंटरव्यूअर को अपने आप ही पढ़ के समझ आना चाहिए तुमने क्या लिखा है, तुम्हें बताने की जरूरत ही ना पड़े, वो सही रहता है काफी। ग्रेट नहीं यार। नहीं, आई आई डोंट थिंक सो सब इंटरव्यूज में ऐसा होता है, बिकॉज मतलब कुछ हाँ। कंपनीज हैं जो हम्म, एटलीस्ट स्टार्टअप्स में मैंने कॉमन देखा है कि दे फोकस मोर ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि तुम 1 घंटे में या 45 मिनट्स में स्ट्रेस वाला कोई भी, मान लो तुमने एक डीपी का क्वेश्चन दे दिया, एक ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया, तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर कोडिंग अ डीपी और ग्राफ क्वेश्चन तुम एकदम कोड क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हें सॉल्व भी करना है, यू हैव टू राइट द फंक्शन एज वेल, सोचना भी है। तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज्यादा एम्फेसिस होता है। हाँ ऑन मतलब तुम बता सकते हो, लाइक जनरली क्या होता है कि तुम्हारे जो वेरिएबल नेम्स होते हैं ना वो सही होने चाहिए कोड क्वालिटी में, चाहे कोई किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो वो तुम सही लेने चाहिए, IJK ले रहे हो या फिर तुम ग्राफ ढंग से UV वगैरह लेके बना रहे हो, थोड़ा सा उसको बेटर कर लो तो वो सही रहता है। वो चाहे किसी भी चीज का इंटरव्यू दे रहे हो, किसी भी कंपनी का दे रहे हो, वो चीज तो तुम्हें सही करनी बिल्कुल चाहिए। हाँ बट जो ये ऑडी 1 वाला एग्जाम्पल था उसमें तुम वन एंड वाली चीज करके कर सकते हो, उसमें तुम्हें स्टार्टअप्स वगैरह में ये नहीं बोलेंगे कि तुमने अच्छे से क्यों नहीं देखा। बट हाँ बिग भाई, टेक में बोल सकते हैं फिर भी कि यार इसको थोड़ा मोर रीडेबल बना दो, क्योंकि जो यूजर बेस, जो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहां पे होते हैं बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग, डिफरेंट टाइप के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, पता नहीं कौन किस कोड कब पढ़ना पड़ जाए किसको वो कोड, तो इसलिए में टोटली भी वो करते हैं। जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते हैं, मतलब पढ़ सकते हो, उनको फास्ट करना होता है मोस्टली कि जल्दी खत्म करो, प्रोडक्शन में जानी है चीज, तो ये डिफरेंस है। भाई, प्रायोरिटी की बात है। राइट राइट। द वे दे प्रायोरिटाइज देयर प्रोडक्ट्स इज द वे दे प्रायोरिटाइज हाउ दे आर हायरिंग एन हाँ एम्प्लॉय। राइट राइट राइट। बट हाँ ये वाली चीज ध्यान रखना, मतलब थोड़ी कोड रीडेबिलिटी थोड़ी बेटर होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर लाइक गिविंग इंटरव्यूज, ये होता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमने एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था अबाउट द प्लेसमेंट्स एट IIT BHU, अगर तुमने नहीं देखा है वो तो जरूर जाके देख लेना। उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी यार, कॉलेज लाइफ एट IIT BHU कैसी है, तुम्हारी प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है, कोर प्लेसमेंट्स का, नॉन टेक प्लेसमेंट्स का, टेक प्लेसमेंट्स का, एंड और जो तुम्हारी नॉन CS नॉन सर्किटल ब्रांचेस होती हैं उनका प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है IITs में, उसके बारे में हमने बात की थी, तो डू चेक इट आउट। और यार अपनी Day 24 प्रोग्रेस जरूर बता देना, जस्ट 6 मोर डेज टू गो एंड एक वीक से भी कम बचा है, तो विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस चैलेंज। तो अब वीडियो एंड करते हैं यार, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।